क्या सुशांत सिंह राजपूत की उंगलियां हिल रही थीं जब पुलिस वहां पहुंची? हालांकि यह दावा जो है सस्ती मैगजीन, सस्ते पोर्टल, सस्ती वेबसाइट और उन लोगों से टिकटॉक, यूट्यूब पर किया गया है जिनकी खुद की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी फैंस के लिए पूरा घटनाक्रम याद करते हैं। 9:30 बजे सुशांत जूस पीते हैं, बहन को कॉल करते हैं, रूम में जाते हैं। 11 बजे शेफ जाता है, शेफ पूछता है खाने में क्या बनेगा, जवाब नहीं मिलता, उसे लगता है सो रहे हैं। 1 बजे फिर जाता है, फिर जवाब नहीं मिलता। शेफ और केयरटेकर मैनेजर के पास जाते हैं, मैनेजर आता है, तीनों मिलकर दरवाजा खोलते, नहीं आवाज आती, फिर बहन को कॉल की जाती जो गोरेगांव में रहती हैं। बहन आती है, फिर चाबी वाले को और पुलिस वाले को बुलाता है। पुलिस, चाबी वाला, बहन, मैनेजर सबकी मौजूदगी में दरवाजा खुलता है। सुशांत की बॉडी लटकती रहती है। अब सवाल यह कि अपने भाई की डेड बॉडी देखने के बाद क्या बहन वेरीफाई नहीं करेगी? क्या बहन उसे छुएगी नहीं, रोएगी नहीं? और क्या उसे पता नहीं लगेगा? दूसरा, 11 बजे से दरवाजा नहीं खुला था, यह कहानी 2 बजे के आसपास की है। क्या 3 घंटे कोई व्यक्ति लटकने के बाद जीवित रह सकता है? फोटोशॉप, एडिटिंग की दुनिया में क्या भरोसा आप लोग कर रहे हैं? मत बनिए गिद्ध, मत करिए ऐसी वाहियात हरकतें जो। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद से लगातार लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि यशराज से उनका विवाद क्या था, तीसरी फिल्म उन्होंने क्यों नहीं बनाई और उनके कॉन्ट्रैक्ट को लेकर क्या बातें थी। अब खबर आई है कि सानू शर्मा, जो कि यशराज फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर हैं, जिन्होंने अर्जुन कपूर, रणवीर सिंह, यहां तक कि सुशांत को यशराज के लिए कास्ट किया था, उन्हें मुंबई पुलिस ने बुलाया, घंटों बातचीत की, सवाल पूछा कि विवाद कहां हुआ, कॉन्ट्रैक्ट में क्या था और तीसरी फिल्म क्यों नहीं बनाई गई। सानू शर्मा ने बताया कि उन्होंने ही झलक दिखला जब पवित्र रिश्ता देखकर सुशांत को कास्ट किया था, उनकी यशराज के लिए पहली फिल्म बनवाई थी। पानी को लेकर सुशांत एक्साइटेड थे, शेखर कपूर और यशराज बैनर भी एक्साइटेड था। इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पर 4 से 5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए थे, लेकिन बाद में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बीच में क्रिएटिव मतभेद आने लगे और इस वजह से फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। यहीं से सुशांत के साथ विवाद हुआ। हालांकि उन्होंने कहा कि यशराज को लेकर कोई विवाद नहीं था और सुशांत को हैप्पीली उन्होंने रिलीज कर दिया क्योंकि फिल्म नहीं बन रही। टिकटॉक स्टार सिया कक्कड़ की मौत की पहेली जो है वो अभी भी अनसुलझी है। दिल्ली पुलिस के हाथ अभी भी खाली है, लेकिन अब परिवार ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। दरअसल सिया के दादाजी और पिता एक डॉक्टर हैं और उनकी तरफ से बयान आया कि सिया पिछले 1 हफ्ते से डिप्रेशन का शिकार थी और यह बात वो इसलिए महसूस कर रहे थे क्योंकि वो खुद एक डॉक्टर है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदेशा नहीं था कि सिया इतना बड़ा कदम उठा सकती है। इसके साथ ही सिया के परिवार ने बताया कि डिप्रेशन के दौर में भी वो सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव थी, लगातार पोस्ट डाल रही थी, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं वो कमजोर हो रही थी और इस बात का एहसास परिवार को भी था। इसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि सिया को किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं था, किसी दुश्मनी या धमकी का जिक्र नहीं आया है। हालांकि इन तमाम सवालों ने कई सारे और सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस इन सब के बीच में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिसके आने में देरी हो रही है। इसके अलावा सिया के मोबाइल फोन को अनलॉक कर उसमें डेटा निकालने की जुगत में पुलिस जुड़ी है, लेकिन फिर भी सवाल यही कि 16 साल की लड़की ने आखिर सुसाइड क्यों किया। सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर मुंबई पुलिस पर लगातार दबाव है और यही वजह है कि 3 टीमें बनाकर मुंबई पुलिस लगातार जांच कर रही है। लेकिन अब एक बड़ी अपडेट आई है। सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ था जिसने उनकी जिंदगी को बदल कर रख दिया, उसमें उथल पुथल ला दिया। और यही वजह है कि मुंबई पुलिस अब सुशांत की हीरोइन संजना को बुलाकर पूछताछ करने वाली है। सोमवार को पूछताछ होगी। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती और उनके भाई से दोबारा पूछताछ की जाएगी। सुशांत के फिल्म के डायरेक्टर, जो कि सोशल मीडिया पर काफी प्यार उमेड़ रहे हैं, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। एक और एंगल निकल कर आया है कि यह फिल्म जो हॉलीवुड का वर्जन है, इसको हिंदी में करण जौहर के बहुत अच्छे दोस्त सुशांत खेतान उन्होंने लिखा है, लिहाजा उनसे भी पूछताछ की जाएगी। 27 लोगों से पूछताछ हो चुकी है। मुंबई पुलिस पर दबाव है, लेकिन क्या इस नई पूछताछ में दिल बेचारा की कुछ नया निकलेगा? इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं क्योंकि यह नया एंगल है और यह हैरान करने वाला एंगल है। ये कहानी है लेजेंडरी सिंगर कुमार सानू को लेकर। वो कुमार सानू जिन्होंने 20,000 से ऊपर गाने गाए हैं, एक दिन में 28 गाना गाया है और जिनके नाम 5 बैक टू बैक फिल्म फेयर अवार्ड दर्ज हैं। हालांकि कहानी है गुरूर को लेकर, घमंड को लेकर। घमंड किसी का नहीं टिकता और यही कुमार सानू के साथ हुआ। कुमार सानू साल 1990 से 91, 92, 93 और 94 तक लगातार फिल्म फेयर के अवार्ड पाते रहे। जब 5वीं बार फिल्म फेयर अवार्ड लेने गए तो उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी होगी कि अगले साल किसी और को यह दे दिया जाए। ये कहीं ना कहीं घमंड को दर्शाता था। हुआ ये कि अगले साल उन्हें अवार्ड नहीं मिला और जिस गाने के लिए अवार्ड नहीं मिला वो अपने आप में ऐतिहासिक गाना है, तुझे देखा तो ये जाना सनम। इसके बाद कुमार सानू को कभी भी फिल्म फेयर का अवार्ड नहीं मिला। लगातार 5 बार अवार्ड पाने वाले कुमार सानू इकलौते सिंगर हैं, लेकिन नसीब देखिए, उसके बाद कई उनके ऐतिहासिक गाने आए। 2004 तक वो बड़े सिंगर के दौर पर रहे, लेकिन 1994 के बाद कभी फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला। ये दर्शाती है कि जब आप अपने पीक पर हों तब कभी घमंड मत करिए, गुरूर मत करिए, क्योंकि किस्मत आपका गुरूर। जाते जाते सब्सक्राइब कर दे इस चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दे लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए।